Hello everybody, how are you? Fine. So lastly, I explained you the life biography, I can say the biography of Acharya Chanakya. Okay. Now, what is his economic thoughts? Let's try to understand. Okay. So, first of all, start with the statehood. राज्य की इकोनॉमी को लेकर क्या बेसिक कंसेप्ट है, वहां से जो है चाणक्य के थॉट्स की शुरुआत करते हैं. ही इज सेइंग दैट while establishing a state, the king should provide basic resources for development, make continuous efforts for the development for agriculture and industry. Means कि राजा की ये जवाबदारी है कि अगर वो अपने स्टेट को एस्टैब्लिश कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो वो जो है बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे. ओके. As well as excavate mines, develop factory, cattle rearing and markets. As also open up import-export trade avenues. The king should add the constructing water reservoir for farmer, temple and dharmashalas. Teachers, priests and soldiers must be exempt from tax. इन लोगों को टैक्स से राहत दी जाए because they do so many things प्राइसलेसली फॉर द सोसाइटी. समाज के लिए वो घिस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है टैक्स से बाहर रखा जाए. ओके. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज हेल्पलेस फार्मर मस्ट बी लुक आफ्टर बाय द किंग. जो फार्मर लोगों का, किसान का अनाज खेत तबाह हो गया है, उसको राज्य की तरफ से प्रोटेक्शन मिले. नेक्स्ट, स्टेट ट्रेजरी. उसको लेकर उनके विचार क्या थे? देखो, अल्टीमेटली जब बात घूम घाम के कहाँ पे आएगी? वेलफेयर के लिए आएगी. वेलफेयर के ऊपर आके खत्म हो जाएगी. ओके. जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. इज इट क्लियर? तो बात वहीं पे आ जाएगी. हमारा इकोनॉमिक थॉट का मूल ही वही है भाई. इज इट क्लियर? द स्टेट ट्रेजरी प्लेज अ प्रोवाइटल रोल इन द वे ऑफ मीन्स सजेस्टेड बाय द कौटिल्य टू मेंटेन द प्रॉस्पेरिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द स्टेट. The unity, stability and administrations of the state are directly dependent on the state treasury. So the king is advised to guard his treasury and always develop the new means to increase it. मतलब राज्य को हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव करना चाहिए ताकि नए नए तरीके से टैक्सों का कलेक्शन हो, टैक्सेस का कलेक्शन हो. इट डजंट मीन दैट टैक्स का बर्डन किसी के ऊपर पड़े. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Kautilya has shown the 7 sources of income from the state, that is the town, villages, irrigation, mines, jungle, animal husbandry and trade and commerce. He has emphasized that the king should collect taxes once in a year and not use forceful means to increase the treasury. साल में एक ही बार टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए जो है लोगों को प्रताड़ित नहीं करना है, लोगों को इनहरेस नहीं करना है, लोगों को टेंशन नहीं देना है. इट इज ऑल्सो एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्शनेस व्हाइल कलेक्टिंग द टैक्स. टैक्स जब कलेक्ट करें तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप जो है ऑटोक्रेटिक बन जाएं, एकदम आप निर्दयी बन जाएं. ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए नहीं. फ्रॉम रीजन ऑफ फेसिंग फैमिन एंड ड्रॉट, कौटिल्य हैज ऑल्सो हिंटेड one to use the public property, promotion of trade, gift, penalties, fines and reward. Also production of cash crop is emulator and state treasury. Much of state treasury consists of the physical goods and therefore it is necessary to preserve such goods and proper warehouse. मतलब उस जमाने में मोस्टली जो टैक्स कलेक्ट होता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, अनाज के रूप में होता था, तो उसका सही तरीके से प्रिजर्वेशन होना एंड फॉर दैट वेयरहाउस बिल्डअप करना, ये बहुत असेंशियलिटी उस जमाने में बताई गई थी. पब्लिक वेलफेयर रिक्वायर्ड. कौटिल्य ऑल्सो स्पेसिफाइड द रेट ऑफ टैक्सेस, किस पे कितना टैक्स इम्पोज करना. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, 1/4 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी कलेक्टेड एज टैक्स मीन्स 25%. 100 किलो पे 25 किलो. फार्मर, 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन में भी कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर. अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उससे जो है 50% of cotton, wool, silk, wax and medicine. This way he suggested taxes to the other occupation also. The
Precipitations of welfare state in Kautilya idea is useful even today. The formulation of welfare plan by the state of public. तो लोगों को जो मैंने जो शुरू में बात की वेलफेयर स्टेट की, उसका जो रूट है वो कहीं ना कहीं कौटिल्य के बेसिक इकोनॉमिक थॉट में देखने को मिलता है. What is the taxation policy? Taxation policy क्या है? Kautilya's gave the clear participation of taxation which indicate the type of short-term and long-term tax policy which a state should have, the limit of tax relate which a king may impose and so on. Provision of increasing tax rates during the emergencies are also present. मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जो है टैक्स में थोड़ी रिलीफ दी जाए, इसका भी जो है प्रोविजन जो है था. टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम सिटीजन एज ripened fruit are collected from the orchard, keeping in mind the economic ability of citizen to pay tax. He laid down such principle of taxation which make the taxation process simple, less expensive and less complex. In this context, he suggested the following types of taxes in the tax structure. So what kind of that? First is the land tax, जमीन के ऊपर. That state had right to collect the portion of agriculture product as a tax from the farmer or the landlords, keeping in mind types of land. अगर आप इसको उनके लगभग यूँ समझो कि 1800 साल के बाद में अगर शिवाजी महाराज के टैक्सेशन सिस्टम के साथ में कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ शिवाजी महाराज के टैक्सेशन सिस्टम और चंद्रगुप्त मौर्य के टैक्सेशन सिस्टम में देखने को मिलती है. बराबर है. फ्रॉम द प्रोडक्ट मोड एंड एबिलिटी फॉर इरिगेशन, कौटिल्य हैज devised rule to decide the promotion of taxes. Okay, which kind of taxes? Import export tax, external tax charge, internal tax charge, atithya charge. Okay, that is the form of the material import from the foreign region or state. फिर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उस पर किस टाइप के टैक्सेस थे? सो कौटिल्य नेम्ड एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ओके, इट इज द रूट. ही क्लासिफाइड टू टाइप्स, लैंड अंडर स्टेट ओनरशिप and land under the ownership of private individuals. He further suggested that the state-owned land should be titled by people who were otherwise made slave by the society, prisoner and the other agriculture laborer. He believed that the land should be used mainly for agriculture purpose. He hence an uncultivable land should be made cultivable. मतलब ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो जमीन खेती लायक नहीं है उसे भी खेती लायक बनाना. Taxes can be collected from the farmer only if she cultivates land. अगर जमीन पे ग्रो हो रहा है क्रॉप तो ही उस पर टैक्स वसूल करना, अदरवाइज नॉट. Okay, animal husbandry is also related to agriculture. Therefore, Kautilya he has included it as a means of livelihood. He suggested means of development and this regard the mention three categories of animal as trade per animal, dairy animal, wild animal. Kautilya has also suggested rules and penalties related to animal husbandry. Is it clear? And last is the industry. Okay, udyog. Kautilya believed that only the resourceful state can prosperous and develop. बराबर है, जो जिस स्टेट के पास में रिसोर्स होंगे वही तो डेवलप ना होगा. Is it clear? ठीक है. Gave the directions to setting up industries. According to him, king should explore the possibilities of new means and other excavation, develop art and craft industry to use skill and promotion, skill formation, promote transportation and communication. He also create the infrastructure for industrial development. He further suggested setting up the proper market in town, cities and facilities to sell the produce wares. It is evident that Arthashastra that his thought was provoked by economic problem and political concern. इन सब के लिए कुछ न कुछ solutions उसमें था. He has incorporated the minutest detail of building and progressive and modern state and gave theories that the universal acceptability and applicable even the present time. मतलब उसकी
दी हुई टैक्सेस रिलेटेड बातें आज भी रिलेवेंट है. इट इज नॉट आउटडेटेड चिल्ड्रन. Even though his work Arthashastra was created for Magad state, Magad, okay, present Bihar, and the Emperor Chandragupta Maurya, he wished that his work could be used for through king who desired themselves victorious and a prosperous management of the state. Kautilya has adopted the act of tax एविएशंस एंड हाइडिंग एसेट फ्रॉम द स्टेट. बराबर है, उनके ऊपर जुर्माना लगाना जो राज्य से कर की चोरी करते हैं या कर को छुपाते हैं. तो ये जो है कुछ थॉट थे कौटिल्य के विच आई शेयर्ड विथ यू. अब इसके बाद में गांधी जी के ट्रस्टीशिप की बात वी विल गोइंग टू टॉक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ये भी बच्चों बहुत मज़ेदार है, इसमें सर्वोदय का कंसेप्ट है. ओके, और गांधी जी जो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं वो अपने आप में आज की तारीख में मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ये जो है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है. बराबर है, अपनी एक अवेयरनेस के ऊपर है, तो बहुत बड़ी बात है. तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में गांधी जी के थॉट को अंडरस्टैंड करेंगे.